इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्री हनुमान जी सिंहनाद करने लगे, बारंबार कहिए कहिए क्या करना है। तीनों कोट उखाड़ना लंका की, रावण को समाज सहित मारकर समुद्र में झोंक दूं, सीता मैया को ले आऊं। अरे जामोहन जी बोले ऐसा कुछ नहीं करना है, आप जाइए और माता जी को देखकर आइए। इतना ही प्रोटोकॉल है बस। सीता ही देख कहु सुधी आई। तब अपनी भुजाओं के बल से श्री रघुनाथ जी जाएंगे। हम लोग खेल खेल के लिए भगवान के संग रहेंगे। देखिए शब्द कितना मधुर है। कपिसेन संग संहारि निशिचर, राम सीतहि आनी। अब जब अखंड रामायण होता है, जरा बजाना भैया। अखंड रामायण वाला जरा ढोलक और झाल वाला बजाना छंद। ये छंद है। अबे फकीरा वाले अलग रगड़े दे रहे हैं, ढोलक वाला अलग रगड़े दे रहा है। अब कहा क्या जा रहा है? अरे तो का लेना देना कहा जा रहा। छंद चौपाई सोरठा, रगड़िए कम समझिए अधिक। ये मानस जो है, मानस का ग्रंथ है। मानस में आएगा तब मानस को निर्मल बनाएगा। रगड़ने से निर्मल नहीं बनेगा। धई झपताला, धई झपताला। कपिसेन संग संहारि निशिचर, राम सीतहि आनी है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, ऐसा दास तुलसी का। गोस्वामी जी कहते हैं मैं इसलिए गा रहा हूं, अर्थ पूर्वक जो पढ़ लेगा। देखिए भाई पढ़ लेंगे तो भाई भाई आपस में भिड़ेंगे नहीं, प्रेम से रहेंगे। अड़ोसी पड़ोसी पढ़ते रहेंगे तो एक दूसरे से प्रेम बढ़ जाएगा। कर्तव्य पालन करने के निमित्त जो पढ़ेगा वो अधिकार का त्याग कर देगा, कर्तव्य में रत हो जाएगा। समझना है, एक परम पद जीवन प्रदान कराता है। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी भव भेषज रघुनाथ। जस सुनहि जनर जरु, सकल मनोरथ सिद्ध करहि। सकल मनोरथ सुने,
सुनियता सुगुन ग्राम जा सुनाम अघ खग बधिक। कथा सुनिए, गुनिए। आगे के कांड का नाम है सुंदर कांड। श्री सुंदर कांड में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने श्री हनुमान जी के अष्ट स्वरूप अष्ट मूर्ति का दिव्य स्मरण किया है, क्योंकि श्री हनुमान जी गोस्वामी जी के गुरु तत्व हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की। गुरु तत्व माने प्रकाश तत्व, गुरु प्रकाशक। जो अंधकार को प्रकाशित कर दे वही गुरु तत्व है। पहला स्मरण करिए, अतुलित बल धामम जेह गिर चरण देय हनुमंता, चले वो सो गा पाताल पर्वत पाताल तक हलचल देता है, पाताल तक नागलोक में हलचल गई। समुद्र जी ने मैनाक से कहा, इनके पिताजी ने इंद्र के वज्र से आपका रक्षण किया था, इनको विश्राम दीजिए। भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में, भगवान की ओर जय जय प्रभु। पधारिए, अभी ले लेंगे विराज जी, थोड़ा दूसरे प्रवाह में है, रखिए। साल वाल दक्षिणा वक्षिणा सब ले लेंगे हम घूम ही रहे हैं दक्षिणा के लिए, तो कृपा हो। तो क्या कह रहे थे श्री हनुमान जी महाराज? मैनाक को कहे विश्राम दीजिए। जैसे मैनाक आए, हनुमान जी ने हनुमान ते ही परसा, कर पुण्य कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहा। विश्राम क्या? देखिए, कर्मयोगी का कर्म ही विश्राम है। जो कर्मशील है, कर्मयोगी है, काम नहीं करेगा तो उसका देह में दर्द होता है। और काहिल आदमी, आलसी आदमी से काम करा लो तो दर्द होता है। दोनों की अपनी योग्यता है। जाड़ा का समय प्रारंभ हो गया है। कई लोग तो इतने बड़े कर्मशील होते, कहे भोजन मत देव, नहाना तो रोज रोज का काम है। इतने कर्मयोगी न बनिए कि अरे भाई थोड़ा स्नान शरीर शुद्धि के लिए, न ठंडा से गर्म से ना आइए, लेकिन स्नान ध्यान करके फिर कुछ शरीर में जाए, भगवान का स्मरण करके। ये शरीर जो है, अरे बड़ी अद्भुत सामग्री है भैया, क्या बताऊं। कर्मठ व्यक्ति जब तक कर्तव्य निष्ठ होकर गति नहीं करेगा, तब तक उसको आनंद नहीं आता जीने का। आराम से कुछ मिला नहीं किसी को, कार्य हुआ नहीं, और विश्राम की बात आ गई। सतपथ पर, दिव्य पथ पर, श्रेष्ठ लक्ष्य पर जब भी हम आगे बढ़ेंगे, तो जो बहुत निकट का होगा वही रोकेगा। बैठो न का चक चक करे हो मतलब। तो अगल बगल वालों से, खास लोगों से आंख बचाकर, हाथ बचाकर, अपने को बचाकर श्रेष्ठ पथ पर चलते रहना चाहिए।
बताना ही नहीं चाहिए, बढ़ चलिए, रोकने वाले मिलते रहेंगे। श्री हनुमान जी बढ़ चले। इतने में देखे कि तो पर्वत की अट्टालिका सामने खड़ी हो गई। सुरसा नाम यही के माता, आज सुरन मोहि दीन यारा, राम काज कर फिर मैं आवो, तब तब बदन बैठे हम आई, सत्य कहूँ मोहि जान तुम्हारी, कहो देव जतन दे जाना, जो जन भर ते बदन कसारा, जो जन मुख दे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, कपि रूप दिखावा, सत जो जन पे आनन कीना, रूप पवन सुत लीना, बैठ पुनि बाहे आवा, मांगा विधाता सिरनावा, मोहि सुरन देहिला राम काज सब करी हो, तुम बल बोधे आशीष दे, हर्ष चले वो। यहाँ एक नीति है, जीवन में श्रेष्ठ कार्य करना हो तो छोटे मोटे तनाव से, दबावों से, उलझनों से, आया राम से गया राम से, वो पकड़े ये करे, इससे अपने को बहुत ऊपर रख के चलना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य में गतिमान होने वाले व्यक्ति को बहुत निकट नहीं देखना चाहिए, दूर देखना चाहिए। कहते हैं ना, दूर दृष्टि और पक्का इरादा तो चलता ही रहता है। छोटे मोटे व्यवहार पर श्रेष्ठ ध्यान नहीं देता, चला करता है। जब तक है जिंदगी सभी को तू हंसा के जी, हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन कभी कभी, हंस हंस के सुलझ जाती है सारी उलझन मिलता है बड़े भाग्य से ये नर्तन, कभी कभी आते हैं इसी मेरे भगवन, कभी कभी आते हैं इसी ये भगवन, कभी कभी। श्रेष्ठ साधक के जीवन में प्रत्याकर्षण नहीं आके झपटते, न वो देखता है, संग्रह में नहीं लगता। सवालों के जवाब में नहीं उलझता। कौन क्या कहता है सुनता नहीं है, चलता रहता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।